जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेस पॉइंट 95 पे। तो दोस्तों, आज का जो ये सेशन होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि एक ऐसे शख्स हैं हम सबके बीच जो लगातार 3 जॉब निकाल चुके हैं। फिर चौथा जॉब में जो है ना, इस बार एएसओ बने हैं। तो कहा जाए कि इनका जो जर्नी जो रहा है उसको हम लोग जानेंगे कि किस तरह इन्होंने मेहनत किया, अपने सफलता का सीढ़ी को कैसे अचीव किया, किस तरह इन्होंने मैंने अपने घर फैमिली वालों को एक जॉब देकर एक अच्छा माहौल क्रिएट किया। इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। हम सबके बीच में आज है मनीष सर, जो पहले से कई सारी वीडियो बनी है सर लोगों का। उसी तरह मनीष सर हैं हम सबके बीच में। हम लोग जानेंगे सर ने क्या क्या अपने लाइफ में अचीव किए हैं और किस तरह से स्टडी किए हैं और आज एएसओ के तौर पर हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेस पॉइंट 95 पर। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं अभी वर्तमान में CGL 3 जो बिहार एसएससी के द्वारा आयोजित होता है उसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर चयनित हुआ हूँ। ऐसा देखा जाए तो मैंने 2014 में मैट्रिक की पढ़ाई कंप्लीट की, 16 में मेरा इंटरमीडिएट हुआ और 19 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो गया और 19 में ही मेरी जॉब एक साथ तीन तीन मेरी जॉब हुई। एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप दोनों में, रेलवे में और साथ में नेवी में SSR में भी तीनों जॉब मेरे से। चूंकि मेरा फिजिकल उतना स्ट्रांग नहीं है इसलिए मैंने रेलवे ज्वाइन की इस सोच के साथ कि मैं भविष्य में आगे सिविलियन जॉब में ही आगे बेहतर कर सकूं। तो इसलिए मैंने लगभग 4.5 साल अगस्त 2019 में मैंने रेलवे ज्वाइन की और लगभग 4.5 साल रेलवे की नौकरी की और वर्तमान में मैं अभी बिहार सरकार सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। अगर मेरी जर्नी के बारे में, तैयारी और प्रिपरेशन के बारे में कहा जाए तो मैं पढ़ने में इतना ज़्यादा ब्रिलियंट भी बच्चा नहीं था, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ मैं। लेकिन उसी में है कि मैंने 19 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उसके लगभग 1 साल पहले से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की और जब ग्रुप डी और टेक्नीशियन ये सब की MTS LDC ये सब के फॉर्म आई थी, चूँकि उस समय ग्रेजुएट नहीं था तो मैंने यही सब की तैयारी शुरू की। तो मेरे पहले अटेम्प्ट में ही मुझे एयरफोर्स, नेवी और साथ ही साथ ग्रुप डी मेरे तीनों नौकरी एक साथ ही लगभग 1 महीने के हेरफेर में तीनों नौकरी मेरी एक साथ हो गई। तो और उससे के साथ करते 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 लगभग 24 के लास्ट में मैंने CGL 3 बिहार एसएससी द्वारा आयोजित मैंने परीक्षा क्लियर की और अभी मैं वर्तमान में बिहार सरकार सचिवालय में कार्यरत हूँ सर। तो देखिए, सर ने बताया जो 3 जॉब सर ने किस तरह निकाला। अब हम लोग जानेंगे सर ने कौन कौन सा बुक का यूज किया था, कौन कौन बुक का अध्ययन किए थे, अगर क्लास ऑनलाइन लिए थे या ऑफलाइन, या कौन सा सेट बनाए थे कि सर आज यहाँ पे उपस्थित है, हम सब एक साथ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी राहुल जी, मैं यह कहना चाहूँगा कि मैंने ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस बच्चे को, एस्पिरेंट को जैसा लगता है कि मैं यहाँ से ज़्यादा बढ़िया सीख पा रहा हूँ, या तो उनको लगता है कि मैं ऑनलाइन कोर्स करके बहुत बढ़िया गेन कर रहा हूँ, यहाँ से मेरी प्रैक्टिस एग्जाम स्कोर बहुत बढ़िया स्कोर हो रहा है, मैं एग्जाम क्लियर कर पा रहा हूँ या लगभग एग्जाम क्लियर करने के पास आ जा रहा हूँ, तो उनके अति पे है। मैंने ज़्यादातर तैयारी अपनी ऑफलाइन ही की थी। मैंने जैसे एक GK GS के लिए मैंने एक बुक लिया था, करेंट अफेयर के लिए हुआ, एक GS के लिए भी एक स्पेशल मैंने बुक ली थी और प्रैक्टिस सेट मैंने लगभग 2। मेरे सोच ये थी कि मैं कम बुक के साथ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकूँ। GK का जैसे मेरे पास GK का पब्लिकेशन मिल सकते हैं। मैंने जैसे GK के लिए KBC नैनो प्लस एडुटेरिया का करेंट अफेयर, विजन का भी, प्लस यही सब जो जनरल मार्केट में अवेलेबल बुक है, मैंने उसी कम से कम बुक को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बार अध्ययन किया, जितना ज़्यादा हो सके मैंने पढ़ाई की। एक बुक को मैंने लगभग, मैं कहा जाए तो मैंने GK GS के लिए एक बुक को मैंने लगभग 20 बार पढ़ गया था। कम बुक प्लस उसका रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए और प्रैक्टिस सेट भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं 10 प्रैक्टिस सेट ले आया हूँ और उसको हर को एक बार नहीं, 2 ही बुक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, लेकिन उस 2 ही प्रैक्टिस सेट को लगभग
10 बार होना चाहिए, और उसमें जो लास्ट में प्रैक्टिस सेट के लास्ट में जो डिस्कशन दिया रहता है उसको भी बारीकी से अध्ययन करना चाहिए कि उसमें क्या है नहीं है। और कुछ यही जो नॉर्मल मार्केट में बुक आती है वही मैंने पढ़ी थी, ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ ज़्यादा विशेष अपनी ओर से किया, नहीं, उसी को अगर ध्यान से मन लगा के पढ़ा जाए तो बहुत बढ़िया परिणाम आ सकता है। जी सर। हाँ, तो सर ने बताया कि अगर और सेट बना ऑनलाइन के रहे लिए हैं। भी था। हाँ, हाँ, तो सर ने बताया ये चीज़ कि हमने एक सेट को कई बार बनाया। और मेन बात है दोस्तों कि अगर सेट बना रहे हैं आप, तो उसमें जो सॉल्व पेपर रहता है, डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो उसको अगर आपको जैसे सेट बनाए जितना मार्क्स आया, जो गलत आया उसको क्लियर वहाँ से कीजिए। जब तक एनालिसिस नहीं क्लियर करेंगे, उसको क्लियर नहीं करेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति में आप नहीं कर रहे हैं, सेट बना के सीधे हाँ 115 आ गया, 120 आ गया, छोड़ दे रहे हैं, तो फिर बनाने का कोई महत्व ही नहीं रहा। वही क्वेश्चन जहाँ एग्जाम हॉल में दिखेगा तो आपको बहुत अफसोस होगी। तो सर जो है ना, अब जो है अब एग्ज़ाम जो है कि ऑनलाइन हो चुका है, इंटर स्तरीय बहुत सारे साथी हमारे देख रहे होंगे, तो उनको पता है और नोटिफिकेशन निकल भी चुकी है आयोग की तरफ से। तो ऑनलाइन का क्या प्रक्रिया है और कैसे देना है, या सर बता रहे हैं आप लोग? अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल द्वारा जब नोटिफिकेशन शुरू में निकाली गई थी शुरुआत में, तो वो लगभग ऑफलाइन थी, लेकिन अभी वर्तमान में आप लोगों को पता होगा कि वो एग्जाम अब ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन से ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई जैसे आप करते आ रहे हैं बस वैसे ही करती है। ऑनलाइन मतलब पढ़ाई के अगर बारे में बताया जाए आपको, तो जैसे मैंने जो लगभग पढ़ाई अपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ऑफलाइन ही की थी, लेकिन जो सब्जेक्ट जैसे मैथ ही का कुछ खास सब्जेक्ट जो मुझे नहीं आता था या जो बनाने में मुझे ज़्यादा समय लग रहा है, तो मैं उसको उस खास स्पेशल टॉपिक को ही सर्च कर मैं देखा करता था कि मतलब उसको बनाया कैसे जाता है, और उस वीडियो को मैं डाउनलोड करके रख लेता था। और इस वीडियो को मैं हर साप्ताहिक बात पर, जैसे मैं अपने बारे में कहूँ तो लगभग मैथ के लगभग 50 वीडियो मैंने ऑनलाइन सेव कर ली थी गैलरी, जहाँ भी सेव होता यूट्यूब पे, और वहीं पे मैंने उसको हर साप्ताहिक में एक बार उसको देखा करता था। और जब देखने के बाद मुझे, जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस से बता पा रहा हूँ कि जब मैंने उस ऐसे किया और जब प्रैक्टिस सेल सॉल्व किया, तो मुझे प्रैक्टिस सेल में लगभग 8 से 10 सवालों का फायदा हुआ। मैं 10 नंबर और ज़्यादा स्कोर ज़्यादा कर दूँगा। तो आप ऑनलाइन में इतना ही करें कि मतलब ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन लगता है बढ़िया तो आप पढ़े, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वही पढ़े जो मतलब जो आपको नहीं आता। ऐसा ना हो कि आप हर ऑनलाइन चैनल पे आप बेसिक से ही शुरू करने लग जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो आपको खास लगे कि ये कंटेंट मुझे नहीं आ रहा, ये मैं भूल जा रहा हूँ, तो उसको देखे, डाउनलोड कर ले, बार बार उसको रिवीजन करें। और जितना, और ऑफलाइन के बारे में मैं यही कहूँगा, जितना आप प्रैक्टिस सेट बना सके, कम प्रैक्टिस सेट, कम बुक, ज़्यादा बार रिवीजन होना चाहिए, यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। मैंने यही इसी का से अपनी सफलता अर्जित की है, और आगे भी मैं देखता हूँ, वर्तमान में मैं आगे भी अब सोच रहा हूँ तैयारी करने के लिए, और भगवान की रही तो मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। सर जो है कि आज ही जो है ना अपने बारे में बता रहे थे कि हम बीपीएससी करना चाह रहे हैं। पहले से भी सर का बेसिक मैंने ठीक ठाक है, ऐसे है कि बेसिक में बोल रहे थे कि हम पढ़ाई शुरू से नहीं उतना किए, लेकिन बाद में जो एक पढ़ाई में इनका जो झुकाव हुआ, पढ़ाई के एरिया में जैसे समाहित हुए, तो समझिए कि कितना पढ़े होंगे कि इनका रिजल्ट आ गया। यानी कि अपने आप को पूरा पैकअप किए होंगे, रूम में हो चाहे जहाँ भी हो, कुछ ना कुछ इनमें ये हुई होंगी कि हमको अभी दूर लोगों से रहना है, क्योंकि लक्ष्य जो है, जो एक जो उद्देश्य है उसको पूरा करना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए सर ने अपने आप को कहीं न कहीं सर मैं एक ये बात आपसे और भी शेयर करना जी, चाहूँगा जी। कि कुछ बच्चे होते हैं जो एस्पिरेंट होते हैं, जो मतलब जॉब में रहते हुए भी तैयारी करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने 19 में रेलवे ज्वाइन कर ली थी, और लगभग मैंने 24 लास्ट तक 23 लास्ट तक मैंने रेलवे में रही, लगभग 4.5 साल। तो इस दौरान कुछ लोगों को लगता है कि मैं जॉब में रखते हुए तैयारी नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। आप जानते हैं कि इस जॉब में मैं रहा तो मेरा भविष्य, बाल बच्चों का भविष्य, आने वाली जो भी जनरेशन होगी उनका जीवन नहीं बन पाएगा। तो आप उसी में मोटिवेट होकर किसी भी तरह करके आप टाइम निकालें, किसी भी तरह कि कम से कम 3 घंटा भी डेली पढ़े, तो आपका बिल्कुल हो सकता है। मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल जी सर। देखिए, सर का एक मोटिवेशन आप समझिए कि
अगर आप ग्रुप डी में हैं तो क्या उसमें भविष्य माने ज़िंदगी बिताना सही रहेगा? आप सोचिए कि हाँ, हमें भी अधिकारी बनना है, हमें भी ऐसा पोस्ट पर जाना है कि लोग नाम लें और मेरा जीवन जो है ना, मेरा फैमिली अच्छा से खुशनुमा जी पाए। ऐसा ना कि हम मेहनत किए, ज़िंदगी का एक ही माने उद्देश्य है सबसे अच्छा से अच्छा जॉब या अच्छा से अच्छा चीज़ करें कि जिसमें हम अपने फैमिली को अच्छा से चला सकें। तो हमें नहीं लगता है कि इन सभी चीज़ों से हो पाएगा, लेकिन अगर मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, जहाँ भी है वहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो आप आ सकते हैं, अच्छा जॉब पा सकते हैं। कहा जाए कि होता है ना कि बहुत लोग जैसे जॉब लगा उसमें ही इन्वॉल्व हो गए, पढ़ाई पे नहीं ध्यान दिए, तो हम कहेंगे कि आप रेगुलर कीजिए, हो जाएगा। मेहनत कीजिएगा, कहीं कोई भी चीज़ हो जाए, क्योंकि पहले से आप पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि आप भूगोल नहीं जान रहे हैं, भारत के इतिहास नहीं जान रहे हैं, सोशल साइंस नहीं, सब चीज़ जान रहे हैं। आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है, सेट बनाने की आवश्यकता है। तो ऐसा चीज़ करेंगे तो हमें लग रहा है कि आप जो है ना अपने जीवन को बदल सकते हैं। जो जहाँ पे अभी लग रहा होगा कि जॉब सही नहीं है, तो बिल्कुल मेहनत कीजिए, उसी से डेडिकेटेड होके, मोटिवेट होके कीजिए। इसे अगर कर रहे हैं तो हमें लगता है कि आप वाक़ई में आप जो है कि जो जॉब चाह रहे हैं, जो जो चीज़ बनना चाहें, बन जाएँगे। ठीक है? तो लास्टली हम चाहेंगे मनीष सर कुछ जो है ना आप लोगों को अपने तरफ से बताएं, इससे हम लोग फिर आप सबके बीच में आएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए सर आप लास्ट टाइम में क्या कहना चाहेंगे लास्ट जो में विद्यार्थी अपने हर एक चीज़ को सुधारेंगे और अपने पढ़ाई को नया अंजाम देते हुए फिर ये सिलेक्शन हो जाएंगे। मैं सभी विद्यार्थियों और भाई बंधुओं से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत कभी छोड़े नहीं। ये नहीं हो कि मैंने एक एग्जाम फेल कर गया, मैं अब मुझे नहीं, अब आगे तैयारी मुझसे नहीं हो पाएगी, या फिर जब एग्जाम आएगी तब मैं पढ़ूंगा, जब ये एडमिट कार्ड आ जाएगा तब मैं ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई आपको लगातार कंटिन्यू करना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम निकालने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 6 मंथ देना ही पड़ेगा, और भी डेडिकेटेड। आप जहाँ भी रहे आपकी सोच हमेशा पढ़ाई की ओर होनी चाहिए। उम्मीद रही वैसा नहीं है। आप अपना जो भी है ग्रुप सर्कल, अगर जीडी कर रहे हैं, आपका फ्रेंड है, जो भी है वैसा ही दोस्त बनाए। दोस्त होने चाहिए, सब तरह के दोस्त हैं, लेकिन पढ़ाई वाले दोस्त वैसा ही जो सच में डेडिकेटेड हो अपने पढ़ाई को। ऐसा ना हो कि खेलते रहे, घूमते रहे, कुछ भी करते रहे, नहीं, हमेशा डेडिकेटेड हो। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो सरकारी नौकरी होती है आजकल के वर्तमान जमाने में, एक गरीब बच्चों का अभिमान, स्वाभिमान, हर चीज इसी से जुड़ा होता है। आपकी समाज, गांव, शहर, कहीं भी रिश्तेदारी में इज्जत आपकी इसी सरकारी नौकरी से ही होगी। इसलिए आप लगातार लगे रहे, कभी छोड़े नहीं पढ़ाई को। ये नहीं कि आज नहीं हुआ एक नौकरी तो दूसरी नहीं, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। लीजिए, इसी के साथ मैं राहुल सर। मनीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने टाइम दिया। और देखिए कितना बड़ा बात बोले कि एक सरकारी नौकरी जो है आदमी को जो एक इज्जत होता है, जो मान सम्मान होता है, उसमें कितना रौनक ला देता है। अगर आप मेहनत करके ये चीज़ बन जाते हैं तो कितना नाम गांव में, रिलेशन में, हर एक जगह पर हो जाता है और आप अंदर से फीलिंग करते हैं कि हम सरकारी व्यक्ति हो गए। तो ये चीज़ तो है ही, लेकिन बहुत तरह ऐसे साथी हैं जो पहले से जॉब में हैं और उनको लगता है कि अब जॉब नहीं करना है। हम उनको बता देते हैं अगर मेहनत आप सही से करेंगे तो आपका भी हो जाएगा और आप लोग भी सचिवालय आ सकते हैं या बीपीएससी में जा सकते हैं। लेकिन ये है कि अपना डेडिकेशन बनाए रखें, मेहनत करें, बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो लास्ट समय में हम यही कहेंगे, जो मेरा एक कथन है, दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में भूल जाइए, अन्यथा रिजल्ट को भूल जाइए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।